हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेदी कॉलेज। ये वीडियो हमारे चैनल के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज़ का एक और वीडियो है जहां हम कंप्यूटर के सभी टॉपिक्स को सिंपल और इजी वे में कवर कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के एवोल्यूशन और जेनरेशंस के बारे में। कैसे सिंपल काउंटिंग टूल्स से शुरू होकर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच पाया। शुरुआत करते हैं अर्लियर टाइम से। एंशियंट टाइम्स में जब कंप्यूटर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे तब लोग स्टिक्स, स्टोन्स और बोन्स का यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए। डेली लाइफ में कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती थी। बिजनेस, फार्मिंग, ट्रेड, सब जगह नंबर्स इंपॉर्टेंट थे। इसी नीड ने ह्यूमंस को इंस्पायर किया कि वे बेटर और फास्ट कैलकुलेटिंग टूल्स डेवलप करें। यहीं से कंप्यूटिंग का सफ़र शुरू होता है। लगभग 4000 साल पहले चाइना में एबेकस डेवलप हुआ। ये एक वुडन फ्रेम होता था जिसमें रॉड्स और मूवेबल बीड्स होते थे। इससे एडिशन और सब्सट्रैक्शन इजीली किया जा सकता है। एबेकस को दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। आज भी स्टूडेंट्स एबेकस पर कैलकुलेट करना सीखते हैं ताकि वो अपने मैनुअल कैलकुलेशन को काफ़ी फास्ट बना सके। कंप्यूटर के एवोल्यूशन में एक और इम्पॉर्टेंट डिवाइस है नेपियर बोन्स, जिसे जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था। ये नंबर स्ट्रिप्स से बना होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को इजी बना देता है। इस इन्वेंशन ने डेसिमल सिस्टम को कैलकुलेशन में पॉपुलर बनाया। ईयर 1642 में ब्लेस पास्कल ने पास्कलिन इन्वेंट किया। ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो गियर्स और रोटेटिंग व्हील्स पर काम करता था। इससे एडिशन और सब्सट्रैक्शन फास्ट और एक्यूरेट हो गए। ये ह्यूमन कैलकुलेशन को मैकेनिकल फॉर्म देने की तरफ एक बड़ा स्टेप था। ईयर 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया। एनालिटिकल इंजन डिफरेंस इंजन का सक्सेसर डिवाइस है जो कि चार्ल्स बेबेज ने 1820s to 30s के बीच में डिज़ाइन किया था। ये मशीन पंच कार्ड से इनपुट लेती थी, डाटा को मेमोरी में स्टोर करती थी और ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस परफॉर्म करती थी। ये कॉन्सेप्ट उस टाइम पर इतना एडवांस था कि इसने मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स की फाउंडेशन रख दी और ये सबसे रिमार्केबल माइलस्टोन बन जाता है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में। और यही रीज़न है कि हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। उन्होंने प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स का आइडिया दिया जिसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी तीनों का क्लियर कंसेप्ट था। उनका विजन फ्यूचर से कई साल आगे था। आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स उन्हीं के बेसिक डिज़ाइन कंसेप्ट्स पर बेस्ड हैं। कंप्यूटर के एवोल्यूशन में एक और महत्वपूर्ण योगदान लेडी अगस्ता एडा लवलेस का है। एडा लवलेस ने एनालिटिकल इंजन पर काम किया। उन्होंने सजेस्ट किया कि मशीन नंबर्स के थ्रू इंस्ट्रक्शंस बेटर तरीके से फॉलो कर सकती है। उन्हें दुनिया का फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है। उन्होंने बताया कि मशीन सिर्फ कैलकुलेट नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर लॉजिकल वर्क भी परफॉर्म कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, सिंपल कैलकुलेटिंग टूल से शुरू हुई ये जर्नी मैकेनिकल मशीन्स तक पहुंची और फिर आया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का युग। अब देखते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस की थ्रू 5 जनरेशंस। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की जनरेशंस की। कंप्यूटर्स टोटल 5 जनरेशंस में डेवलप हुए। हर जनरेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ, साइज छोटा होता गया, स्पीड फास्ट होती गई, कॉस्ट कम होती गई और टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई। और हर जनरेशन ने नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस किए। अब एक एक करके हम हर एक जनरेशन को समझेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940s to 1956। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े, हेवी और हीट प्रोड्यूसिंग होते थे। इन कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी और इनपुट पंच कार्ड से दिया जाता था। एग्जाम्पल्स हैं ENIAC, EDVAC और UNIVAC। ये कंप्यूटर्स पावरफुल तो थे लेकिन रिलायबल नहीं थे। हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन
और स्लो प्रोसेसिंग इस कंप्यूटर को यूज़र फ्रेंडली नहीं बनाते थे। टाइम के साथ हमने डेवलप किया सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम ईयर 1956 टू 1963। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर आया। कंप्यूटर्स छोटे, फास्ट और रिलायबल हो गए। मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज़ हुई। लैंग्वेज जैसे फॉर्टेन और कोबॉल डेवलप हुई। ये कंप्यूटर्स लेस हीट प्रोड्यूसिंग थे, साथ ही कम पावर कंजम्पशन करते थे और फास्ट वर्क करते थे, बट दे वर स्टिल एक्सपेंसिव। इसी के साथ हमने डेवलप की कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईयर 1964 टू 1971। इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिन्हें हम आईसी भी कहते हैं, उसका यूज़ हुआ। कंप्यूटर्स और स्मॉल, एफिशिएंट और पावरफुल हो गए। इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए और हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट होने लगी, और साथ ही स्पीड और रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। फोर्थ जनरेशन ईयर 1971 टू प्रेजेंट। इस जनरेशन में VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। माइक्रो प्रोसेसर्स का डेवलपमेंट हुआ। पर्सनल कंप्यूटर्स यानी PC का एरा शुरू हुआ। कंप्यूटर्स पोर्टेबल, अफोर्डेबल और हाई स्पीड हो गए। साथ ही नई लैंग्वेजेस जैसे C और C+ का भी डेवलपमेंट हुआ। रियल टाइम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने इन कंप्यूटर्स को और भी ज़्यादा एडवांस बनाया। इनके सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे स्मॉल साइज, पोर्टेबिलिटी, हाई स्पीड एंड रिलायबिलिटी। इंटरनेट ग्रोथ भी इसी पीरियड में शुरू हुई। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स पर बेस्ड है। इस जनरेशन में हम ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स और स्मार्ट सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं। आज के कंप्यूटर्स इंटेलिजेंट, कॉम्पैक्ट और यूज़र फ्रेंडली हैं। इस जनरेशन के फीचर्स ने कंप्यूटर्स को और इंटेलिजेंट और यूज़र फ्रेंडली बनाया है। साथ ही हमें मशीन्स के साथ ऑटोमेशन का बड़ा लेवरेज मिलता है। ये साइज में कॉम्पैक्ट और एफिशिएंसी में काफ़ी पावरफुल हैं। एग्जाम्पल्स हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट एंड वेरेबल डिवाइसेस। फ्यूचर में ये और भी स्मार्ट होने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का एवोल्यूशन एक अमेजिंग जर्नी है, स्टिक्स और स्टोन्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली एडवांस हो रही है और फ्यूचर में कंप्यूटर्स और भी पावरफुल, फास्ट और इंटेलिजेंट होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।